नमस्कार दर्शकों, मैं आर.एस. अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे मकर राशि पर चल रही शनि की 7.5 का अंतिम चरण पर शनि का वक्री होना कैसा रहने वाला है। जब भी शनि वक्री होते हैं तो विशेष प्रकार का प्रभाव डालते हैं, और जब शनि की 7.5 हो और 7.5 में शनि वक्री हो तो कई राशि वालों को तबाह करने का भी काम करते हैं, लेकिन कई राशि वालों को आबाद भी करने का काम करते हैं। ऐसे में मकर राशि पर 4.5 महीने का जो समय है ये कैसा रहने वाला है। 29 जून 2024 को शनि वक्री हो जाएंगे और 15 नवंबर 2024 तक शनि वक्री रहने वाले हैं। ऐसे में मकर राशि वालों के लिए ये 4.5 महीने कैसे रहने वाले हैं, शनि कौन से क्षेत्र पर कब क्या प्रभाव डालने का काम करेंगे, इस वीडियो के माध्यम से हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है, नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। मकर राशि पर शनि की 7.5 जनवरी 2017 में प्रारंभ हुई थी और 7.5 समाप्त होगी 29 मार्च 2025 को। 29 जून 2024 को शनि वक्री हो जाएंगे और ये वक्री रहेंगे 15 नवंबर 2024 तक। ऐसे में अब शनि के पास एक्स्ट्रा पावर रहेगी, क्योंकि जब भी शनि वक्री होते हैं तो कहीं ना कहीं शीघ्र फल देने का काम करते हैं। वक्री का मतलब यह है कि शनि के पास एक्स्ट्रा पावर आ जाना। वक्री के बारे में हम विस्तार से वीडियो बना चुके हैं, आप जान सकते हैं कि शनि वक्री कब होते हैं और वक्री के फल कैसे देखने को मिलते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मकर राशि वालों के लिए शनि की स्थिति क्या रहने वाली है। तो शनि आपके धन भाव में गोचर कर रहे हैं, और धन भाव में शनि जब भी गोचर करते हैं, जिस स्थान में बैठते हैं, जिस स्थान के मालिक होते हैं, उस स्थान के फलों में वृद्धि कर देते हैं। तो धन स्थान में विराजमान है तो स्वाभाविक है कि धन में वृद्धि करने का काम करेंगे। और ये अंतिम चरण है तो शनि कहीं ना कहीं कुछ विशेष देकर के जाने का काम करते हैं। लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखना होगा कि शनि कर्मों के दाता है, कर्म के अनुसार फल देने का काम करते हैं। शनि यदि आपकी कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में है और आपके कर्म बहुत अच्छे हैं तो स्वाभाविक है कि आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। शनि अब वक्री जो हो रहे हैं ये मकर राशि वालों के लिए एक अच्छी स्थिति, लाभदायक सिद्ध होंगे। शनि अभी तक जो परेशानियां दे रहे थे, कई लोगों के भूमि भवन प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्यों में रुकावट आ रही थी, मानसिक टेंशन सबसे ज्यादा बढ़ रहा था। लेकिन जैसे ही शनि वक्री हो जाएंगे टेंशन जो है कम हो जाएगा, और यदि आप भूमि भवन प्रॉपर्टी से जुड़े हुए काम कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता देखने को मिलेगी। क्योंकि जब कोई ग्रह वक्री होता है तो पिछले भाव के फल ज्यादा देने का काम करता है, लेकिन यहां पर आपको एक्टिव रहना होगा, क्योंकि कम मेहनत में ज्यादा रिजल्ट आपको मिलने वाला है। और यहां पर दिक्कत यह है कि मेहनत करने के लिए जो है आप तत्पर नहीं होंगे, काम करने का मन नहीं होगा, और यदि आपने काम लगन से कर लिया तो सफलताएं तो आपको जरूर मिलने वाली है। इस चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, क्योंकि शनि जब लगन के फल देंगे तो यहां पर जो है आलस्यपन देने का काम करेंगे, काम काज करने का मन नहीं होगा, और कहीं ना कहीं जो है शिथिलता देखने को मिलेगी। और यदि आप एक्टिव रहे तो फिर तो जबरदस्त लाभ देने का काम ही करेंगे। शनि की जो सप्तम दृष्टि है अष्टम भाव में पड़ रही है, कहीं ना कहीं जो है व्याधियां, परेशानियां, रुकावटें और काम में डिले होना यह देखने को मिल रहा था। ससुराल पक्ष से संबंध भी कहीं ना कहीं जो है कमजोर दिख रहे थे, और कई लोगों का पैसा फंस रहा था। नौकरी के लिए यदि देखा जाए तो शनि की स्थिति वैसे तो सामान्य है, लेकिन जो भी आप नया काम कर रहे थे वहां पर कहीं ना कहीं एक तो विलंब हो रहा था, सही समय पर काम नहीं हो रहा था, अटक जा रहा था, या तो असफलता मिल रही थी। शनि की जो दसम दृष्टि है अष्टम नवम दसम लाभ भाव में, लाभ के लिए जो है बहुत प्रयत्न करना पड़ रहा था, बहुत संघर्ष करना पड़ रहा था, और उतना लाभ नहीं हो रहा था। जिसके लिए आप जाते थे वही काम आपका लटक जाता था, समय पर काम नहीं हो पाना और मेहनत ज्यादा करना, सफलताएं कम मिलना, यह स्थिति देखने को मिल रही थी। लेकिन 29 जून को अब स्थिति में परिवर्तन देखने को मिलेगा। जैसे कि स्वास्थ्य पर तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है और एक्टिव रहना है, क्योंकि आलस्यपन आएगी,
काम करने का मन भी नहीं होगा, ये नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन यदि आपने कर्म किया और अपने काम पर फोकस किया तो धन में वृद्धि करने का काम करेंगे, धन अचानक देने का काम करेंगे, अचानक स्थितियों को बदलने का काम करेंगे, नई अपॉर्चुनिटी देने का काम करेंगे, जो आपने सोचा नहीं वो भी जो है काम करवाने का काम करेंगे। क्योंकि शनि एक मंद ग्रह है, बहुत धीरे काम करता है, लेकिन जब ये वक्री हो जाता है तो उसके विपरीत परिणाम देता है, मतलब बहुत ही स्पीड से काम करने लग जाता है। तो यही है कि पिछले जो आपके काम रुके हुए थे, काम बन नहीं पा रहे थे, जिसकी आपने आशा छोड़ दिया था कि अब ये काम बनने वाला नहीं है, कई लोगों को पैसा आपने दिया वो रिकवर नहीं हो रहा था तो आपने आशा छोड़ दिया था। लेकिन ये जो 4.5 महीने हैं, इन 4.5 महीनों में जो है सारे पिछले काम आपके बनने वाले हैं। लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कर्म आपको करना पड़ेगा, इस चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। वही शनि कुटुंब परिवार की स्थिति को भी सुधारने का काम करेंगे और वाणी पर भी जो कहीं ना कहीं अच्छा प्रभाव डालने का काम करेंगे। जिन लोगों का काम रुक रहा था भूमि भवन प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्यों में, रियल एस्टेट के कार्यों में भी कहीं ना कहीं बाधा आ रही थी, अब जो है ये 4.5 महीने जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, फटाक से आपके काम होते हुए यहां पर नजर आएंगे। और शनि जो है शीघ्र अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। जो लोग वाहन खरीदना चाहते हैं, मकान खरीदना चाहते हैं, फ्लैट खरीदना चाहते हैं, उन लोगों के लिए समय बढ़िया रहेगा। और वही ससुराल पक्ष से भी संबंध अच्छे रहेंगे, फंसा हुआ पैसा आपको मिलेगा, अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है और लाभ के स्रोत भी पैदा होंगे। जो लोग पहले से ही व्यापार कर रहे हैं, काम बढ़ जाएगा। कई बार काम इतना आ जाता है कि काम जो है कर नहीं पाते, तो ये स्थिति भी देखने को मिलने वाली है। तो मकर राशि वालों के लिए शनि की जो स्थिति है वो बहुत ही बेहतर रहने वाली है, क्योंकि शनि वैसे ही अपने घर में गोचर कर रहे हैं, कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। और शनि का एक रूल होता है कि शनि जिस भाव के मालिक होते हैं, जहां पर बैठते हैं उस भाव के फलों में वृद्धि करते हैं। अब यदि वो भाव अच्छा है तो अच्छे फलों में वृद्धि करेंगे, और यदि वो भाव खराब है तो खराब फलों में वृद्धि करेंगे। अब धन भाव में बैठे हैं तो स्वाभाविक है कि धन में वृद्धि करने का काम करेंगे। लगन के मालिक हैं तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को भी बेहतर करने का काम करेंगे, कॉन्फिडेंस भी देने का काम करेंगे। लेकिन यहां पर थोड़ा स्वभाव बस आलस्य देने का काम करेंगे, इस चीज का ध्यान रखना है। वही आपको गुरु का भी अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है जून के महीने से। गुरु आपके पंचम भाव में कारक भाव में आ गए हैं और उदय भी हो गए हैं 2 जून से, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। क्योंकि गुरु फाइनेंस के मालिक हैं, गुरु धन के मालिक हैं, संतान के मालिक हैं, विवाह के मालिक हैं, शिक्षा के मालिक हैं, ज्ञान के मालिक हैं। और जब गुरु एक्टिव हो तो शनि को तो फल देना ही पड़ेगा। तो इस कारण से फाइनेंशियल स्थिति जो है वो आपकी सबसे बढ़िया रहने वाली है मकर राशि वालों के लिए। गुरु शिक्षा के लिए बहुत अच्छे हैं, संतान के लिए बहुत अच्छे हैं, फाइनेंशियल स्थिति के लिए और लव लाइफ के लिए बहुत अच्छे हैं। भाग्य का पूरा साथ आपको मिलेगा, लाभ के स्रोत पैदा होंगे, आय में वृद्धि होगी और स्वास्थ्य भी आपका बढ़िया रहने वाला है, नई अपॉर्चुनिटी भी मिलने का योग बनेगा। वही राहु की स्थिति भी जून के महीने से 6 जून के बाद बहुत अच्छी है, महाबलवान हो रहे हैं। इस कारण से राहु के भी जो है आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि राहु गुरु के घर में बैठे हैं और गुरु मजबूत स्थिति में कारक भाव में गोचर कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि राहु गुरु के गुणों को ग्रहण करके उसी के अनुसार फल देने का काम करेगा। और तीसरे भाव में राहु तो अच्छे परिणाम देते ही है, स्वाभाविक है कि राहु तीसरे भाव में, छठे भाव में और एकादश भाव में गोचर के अनुसार से इन 3 भावों में राहु के बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। वही यदि हम बात करें केतु के बारे में, जो कि भाग्य भाव में बैठे हैं, कहीं ना कहीं फेमस करने का काम करेंगे। यदि आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, जबरदस्त आपको लाभ देखने को मिलेगा। अचानक जो है आपकी तरक्की हो सकती है, अचानक आप फेमस हो सकते हैं, ख्याति प्राप्त कर सकते हैं, अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है, अचानक कहीं से लाभ हो सकता है, अचानक प्रमोशन हो सकता है, अचानक पदोन्नति के साथ साथ जो है कहीं ना कहीं जहां पर आपका ट्रांसफर होगा वहां पर भी लाभ देने का काम करते हैं, अच्छी जगह भेजने का काम करते हैं। तो राहु और केतु दोनों ही जो है आपके लिए बढ़िया है, और शनि की स्थिति भी बढ़िया है, गुरु की स्थिति भी बढ़िया है, और ये 4 ग्रह ही सबसे बड़े ग्रह माने जाते हैं। ये चारों ग्रह यदि कुंडली में या गोचर में बहुत अच्छे हैं तो स्वाभाविक है कि समय बढ़िया ही रहने वाला है। मकर राशि वालों के लिए कोई विशेष दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि यदि आपके कर्म खराब है तो शनि आपको विपरीत परिणाम भी देने का काम करेंगे और शीघ्र बड़ा नुकसान करने का काम करेंगे। इसलिए अपने कर्मों को भी सुधारने का काम करें,
और यदि आपकी कुंडली में शनि नीच राशि में है, पाप प्रभाव में है, त्रिक भाव में है, तो आपको नुकसान भी देखने को मिल सकते हैं। इसलिए यहां पर भी आपको सावधानी रखना है और शनि का उपाय जरूर करना है। शनि को जो है ठीक करने के लिए पीपल की आप पूजा भी कर सकते हैं, दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं, जिससे आपको बेहतर लाभ देखने को मिलेगा। तो यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको कर्म बहुत अच्छे करना है और शनि के उपाय भी करना है। साथ ही साथ शनि की स्थिति यदि खराब है तो देखा जाए वैसे सामान्य रूप से तो ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी है, लाभ देखने को जरूर मिलेगा। लेकिन सटीक जानकारी यदि आप जानना चाहते हैं तो घर बैठे ही आप कुंडली का विश्लेषण करवा करके सटीक जानकारी का पता लगा सकते हैं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।